नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज़ चैनल। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं मीरा भाईंदर शहर से जुड़ी एक और ख़ास खबर। पिछले 5 जून को नासिक ग्रामीण पुलिस अंतर्गत सिन्नर पुलिस थाने में एक एफआईआर दर्ज हुई है। मीरा भाईंदर शहर के मशहूर बिल्डर श्याम सुंदर अग्रवाल और उनके भतीजे शरद अग्रवाल पर, और शिकायतकर्ता हैं मीरा भाईंदर शहर के ही संजय मिश्रीमल पूनमिया। संजय मिश्रीमल पूनमिया का आरोप है कि श्याम सुंदर अग्रवाल ने सिन्नर के ही गांव के एक ज़मीन में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी की है और इसकी शिकायत उन्होंने पुलिस से की। एफआईआर दर्ज होने के बाद सिन्नर पुलिस ने बिल्डर श्याम सुंदर अग्रवाल को और उसके भतीजे को गिरफ्तार किया है। हालांकि संजय मिश्रीमल पूनमिया ने जो भी आरोप लगाए हैं, हम उसकी पुष्टि नहीं करते, क्योंकि कोई भी आरोप जांच के बाद ही सिद्ध होते हैं और फिलहाल पुलिस इसकी जांच कर रही है। आरोपी पुलिस की हिरासत में है, लेकिन संजय मिश्रीमल पूनमिया ने जो आरोप लगाए हैं वो काफ़ी गंभीर आरोप हैं। इस बारे में उन्होंने जानकारी देने के लिए एक पत्रकार परिषद आयोजित की थी और उन्होंने पत्रकारों को इस पूरे मामले की विस्तार से जानकारी दी है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं क्या जानकारी दी संजय मिश्रीमल पूनमिया ने। सर, क्या कहेंगे, एक मीरा भाईंदर शहर के मशहूर बिल्डर हैं श्याम सुंदर अग्रवाल, उनके ऊपर सिन्नर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज हुई थी और उसके वजह से उनकी गिरफ्तारी हुई है। क्या है ये पूरा मामला? श्याम सुंदर अग्रवाल, शरद अग्रवाल, शुभम अग्रवाल, ये एक टीम है जिनके साथ कुछ बड़े ऑफिसर्स मिले हुए हैं, एडवोकेट्स मिले हुए हैं और एक मीरा भाईंदर का छुट भैया नेता मिला हुआ है जो बीजेपी से है। इन्होंने मुझे फंसाने के लिए 2021 में मेरे पे बहुत सारे झूठे एफआईआर दाखिल किए। उसमें एक एफआईआर सिन्नर में दाखिल किया। जब मैं ये सब प्रॉब्लम से बाहर निकला और जब मैंने आरटीआई में से पेपर्स मांगे तो मुझे मालूम पड़ा कि सिन्नर में उन्होंने बोगस डॉक्यूमेंट्स इम्प्लांट करके गवर्नमेंट को मिसगाइड करके कुछ ऑफिसरों को हाथ में लेके मेरे पर ये एफआईआर करवाया था। मैंने तह तक जाके इसकी छानबीन की और उसके बाद मैंने कंप्लेंट दर्ज कराई कि इस तरह से ये फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स करके ये काम हुआ है। इंक्वायरी कोर्ट ने की और उसके बाद कोर्ट ने आदेश दिया कि इनके पर एफआईआर दाखिल की जाए। पर जैसे होता है वैसे हर एफआईआर में ये एंटीसिपेटरी पहले छुप जाते हैं, अंडरग्राउंड हो जाते हैं, फिर एंटीसिपेटरी बेल लेके बाहर आ जाते हैं। तो शायद इस बार ऑफिसरों ने उसको ये मौका नहीं दिया और तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई की। आज वो अरेस्ट है और 18 तारीख तक उनको पुलिस रिमांड में रखा गया है, जिसमें श्याम सुंदर अग्रवाल और शरद अग्रवाल शामिल हैं। एक लंबा सफ़र आपका उनके साथ रहा है, आप बिजनेस पार्टनर रहे हैं बहुत लंबे समय तक। उसके बावजूद भी इस प्रकार की चीज़ें जब सामने आती हैं तो क्या लगता है कि वो प्लान के हिसाब से पूरा आपको फंसाने की कोशिश करते हैं, या फिर उनके कुछ इस प्रकार के लोगों के साथ में दबाव के कुछ ऐसे लोगों के साथ में उनके कनेक्शन है कि आपको फंसाने की कोशिश करते हैं? देखिए, 2016 से हमारी पार्टनरशिप की सब प्रॉपर्टी उसके नाम कर देने के दबाव के लिए उन्होंने छोटा शकील से मुझे धमकी भरे फ़ोन कराए, जिसका पूरा रिकॉर्ड हाई कोर्ट में मौजूद है। उसके बाद में कभी इकबाल कास्कर, जो श्याम अग्रवाल का शायद पार्टनर है और जिसके फेवर में श्याम अग्रवाल ने अभी हाई कोर्ट में एफिडेविट दी, जिसकी कॉपी मेरे पास में है। इसके अलावा कुछ सीनियर आईपीएस ऑफिसर जो शायद छोटा शकील गैंग से ताल्लुक़ रखते हैं, जिन्होंने उस समय के जो पॉलिटिशियन थे उनको मिसगाइड किया और हमारे पे झूठा एफआईआर दाखिल की। ये सब बातों की तहकीकात होनी चाहिए, पर अनफॉर्चुनेटली अभी तक ऐसी कोई, मेरी इतनी एप्लीकेशन के बाद भी गवर्नमेंट ने कोई इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं किया कि कौन से महाराष्ट्र के ऑफिसर हैं। एक मीरा भाईंदर का बीजेपी का नेता है जिसका सुभाष सिंह ठाकुर गैंग से गहरा ताल्लुकात है, और ये बात मैंने उस नेता के फोटोग्राफ्स के साथ में हाईकोर्ट में बताई है। पर अभी तक उसका कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है। पर मैं ये लड़ाई लड़ रहा हूँ और मैं 100% इसमें सक्सेस होऊंगा और तह तक पहुँचूंगा। सर, कुछ दिन पहले एक खबर आई थी कि आपने श्याम सुंदर अग्रवाल पर 4 करोड़ रुपए के एक्सटॉर्शन का केस किया था और एमसीओसी झूठे आरोप पर एमसीओसी लगाया था, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया था। ये इस मामले को भी, इसमें सच्चाई कितनी थी और क्या था मामला?
ये रिकॉर्ड मौजूद है जिसमें छोटा शकील के फ़ोन आए थे। अपने ही एडवोकेट को उसने बोगस पेपर बना के कोर्ट के सामने पेश किया, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बना के, और कोर्ट को बताने की कोशिश की कि ये मामला झूठा और नकली है। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ ऑफिसर उनके हाथ में नहीं आए और उन्होंने हर बात ओपन कर दी कि ये मामला झूठा नहीं है, झूठा रिकॉर्ड बनाया गया था, और उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चालू है और बहुत जल्द उसका रिजल्ट आपके सामने आएगा। सर, बहुत सारे ज़मीनों का भी ये विवाद चल रहा है श्याम सुंदर अग्रवाल के साथ, और कई सारे लोग भी पीड़ित हैं, ऐसी जानकारी कुछ सामने आ रही है। तो क्या कहेंगे कि ऐसे कितने लोग हो सकते हैं और कितना बड़ा घोटाला ये सब हो सकता है? देखिए, अभी तक तो श्याम सुंदर अग्रवाल और उसके परिवार पे 40 एफआईआर हो चुकी है। गरीब से गरीब खेडूत जो आज रिक्शा चला रहे, उनकी 100-200 करोड़ की ज़मीनें इसने खा गई है। एक रिसेंटली अभी भाईंदर पुलिस स्टेशन में एक मामला दर्ज हुआ जिसमें परिवार रिक्शा चला रहा है और उसकी 100-125 करोड़ की ज़मीन इसने बेच दी उस आदमी के नाम पे जो 95 में मर गया था, और उसका रजिस्ट्रेशन उसने 2008 में बताया है। ये सब डॉक्यूमेंट्स मौजूद है, और अब इसके खिलाफ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनी है एडीजी ईओडब्ल्यू के अंडर, और पूरे मामले की तहकीकात चालू है। प्लस हमने ईडी में इन्फॉर्म किया है, हमने हाई कोर्ट में ईडी को पार्टी बना के पिटीशन फाइल की है कि भाई ये मनी लॉन्ड्रिंग का इतना बड़ा मामला है, तो इसमें आप संज्ञान लीजिए। सर, इतने सारे एफआईआर होने के बाद आज पहला मौका ऐसा है जब श्याम सुंदर अग्रवाल अरेस्ट हुए हैं, तो क्या लगता है कि अब ये अरेस्ट होने के बाद और भी मामले उजागर होंगे और बाकी जो जितने भी शिकायतें हैं उन पर भी कार्रवाई होगी, ऐसा लगता है? होनी चाहिए, ऐसी इच्छा है मेरी भी और जो पीड़ित है उन लोगों की भी। पर श्याम सुंदर अग्रवाल पैसों के बल पर जुडिशरी से फेवरेबल ऑर्डर लेने में फेमस है। उनके साथ जो एडवोकेट की टीम लगी है, वो एडवोकेट की टीम भी यही काम कर रही है, और फिर भी कोशिश यही रहेगी कि न्याय मिले लोगों को। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण है या कोई बड़ी राजनीतिक शक्ति है जो उन्हें बचाती है हर बार? मुझे लगता है कि हाँ, कुछ राजनीतिक लोग शायद उसके साथ हो सकते हैं, पर उसमें बहुत कंफर्म तरीके से मैं कहता हूं कि मीरा भाईंदर का बीजेपी का एक छुट भैया नेता जो अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझता है, वो इसके साथ तन मन और धन से जुड़ा हुआ है, जिसके सारे सबूत मेरे पास मौजूद है, और समय आने पर ये पब्लिक के सामने आएंगे। और इसके अलावा मैं इतना भी जानता हूँ, कुछ ऑफिसर्स हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, जो पॉलिटिशियनों को मिसगाइड कर रहे हैं और वहाँ से ऑर्डर लाके झूठे एफआईआर लोगों पे दाखिल कर रहे हैं। पर अब शायद ये सब चीज़ें धीरे धीरे ओपन में आएगी। जैसे कि आपने कहा कि तक इनके ऊपर इतने एफआईआर दर्ज हैं, फर्जी मामले, फर्जी डॉक्यूमेंट के हिसाब से पहले से काफ़ी चर्चित रहे हैं, तो आपको लगता है कि अगर प्रॉपर चेकिंग हो जाएगी, अगर सरकारें या जो संबंधित विभाग प्रॉपर इनकी जांच करें, तो इसमें और कितने लोग फंस सकते हैं? अगर प्रॉपर तरीके से जांच हो तो कम से कम मेरे अंदाज के हिसाब से 3 से 4 हज़ार करोड़ की जो ज़मीनें हैं वो ओपन होगी कि इसने चीटिंग करके श्याम अग्रवाल, शरद अग्रवाल और शुभम अग्रवाल ने ली है। आप अगर मीरा भाईंदर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के डॉक्यूमेंट्स इन्वेस्टिगेट करेंगे तो बहुत सारी इरेगुलरिटीज उसमें भी सामने आएगी, बहुत सारी झूठी एफिडेविटें सामने आएगी, और बहुत सारे लोगों को न्याय मिलेगा जिसके पास आज खाने के लिए नहीं है, वो शायद परिवार आबाद हो जाएंगे। सर, अभी तो उनकी गिरफ्तारी हुई है और कानून अपना काम करेगा, आपकी भूमिका क्या रहेगी, आगे का स्टेप आपका क्या रहेगा, ये लड़ाई आप कहाँ तक लड़ेंगे? मैं ये लड़ाई सिर्फ श्याम सुंदर अग्रवाल व उसके दोनों बेटों के सामने ही नहीं लड़ूंगा, पर साथ साथ में जो पुलिस ऑफिसर, जो एडवोकेट्स और जो पॉलिटिशियन है उनके खिलाफ भी लड़ूंगा। शर्त इतनी है, ये लड़ाई लड़ने तक मुझे जिंदा रखा जाए। अगर इन्होंने मुझे मार दिया तो शायद ये लड़ाई आगे नहीं जाएगी, पर मैं ऊपर वाले पे छोड़ता हूँ, मैं लड़ूंगा जरूर। ऐसा क्यों लगता है आपको कि आपको जान को खतरा है, या आप ऐसे? मैं ये बहुत मजबूती से प्रूव कर सकता हूँ कि श्याम अग्रवाल के और मीरा भाईंदर के पॉलिटिशियन के अंडरवर्ल्ड से बहुत गहरे ताल्लुकात हैं।
और उस टीम में कुछ सीनियर ऑफिसर्स भी जुड़े हुए, जो बात आज दिन तक गवर्नमेंट के प्रतिनिधि को, नेताओं को शायद मालूम नहीं पड़ रही है। तो इसीलिए इतने मजबूत टीम के सामने मैं लड़ रहा हूं, तो मुझे ये एहसास तो होगा कि कभी न कभी ये लोग मुझे इस रास्ते से हटा देंगे। सर, जब कभी ऐसी लड़ाई में प्रशासन के अधिकारी, पुलिस विभाग के अधिकारी और राजनेता सब बड़े पैमाने पर शामिल होते हैं, तो ऐसे मामलों में न्याय बहुत कम मिलता है, क्योंकि उन्हें बचाने के लिए पूरी सरकार उनके साथ खड़ी हो जाती है। तो ऐसे में क्या लगता है, आपको न्याय मिलेगा? मैं ये बात बहुत दावे के साथ कर सकता हूँ कि आज की सरकार ऐसे लोगों के साथ नहीं खड़ी है, और मैं उनके साथ में लेटर कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि न्याय मिलेगा।